तो मोदी भाईजान बात सुन लो, हमारे यहाँ पानी पे कत्ल हो जाते हैं। तुम 25 करोड़ सिरफिरों का पानी रुकने चले हो, हमारे यहाँ नॉर्मली हमारे यहाँ फिल्में बनी पानी। अब वो कहते हैं जनाब कि अलकायदा की और पाकिस्तान की आइडियोलॉजी में कोई फर्क नहीं है। मतलब डज ही रियली बिलीव इन दिस दैट पाकिस्तान एंड अलकायदा हैव सेम आइडियोलॉजी? Then why India has diplomatic relations with Pakistan? ने हमारा पानी रोका तो हम एक बटन दबाएंगे तो भारतीय डैम उड़ जाएंगे। डैम उड़ाना हमारा मसला नहीं, इस बात का इंडिया को भी पता है और हमें भी। ये तो भीख मांगती है फट जाती इनका। दे आर ओनली फेमस फॉर टू थिंग्स, बेगिंग एंड टेररिज्म। कभी आपने देखा है पाकिस्तानी को बोला कि जी हमने वैक्सीन बनाई है या हमने सॉफ्टवेयर बना दिया? है ही नहीं वो चक्कर, वो चैप्टर है कि आप पाकिस्तान को कहते हैं जी कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी तकफीरिज्म की आइडियोलॉजी है, यानी कि पाकिस्तानी, इसका मतलब यह है कि सबको काफिर कहते हैं क्या? नहीं, वी डोंट से दिस। इज पाकिस्तान इक्विवेलेंट टू दाइश और इज पाकिस्तान इक्विवेलेंट टू अलकायदा? अगर ऐसे है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने क्यों अपना हाई कमिश्नर पाकिस्तान भेजा? यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डीलिंग विद। मोदी कौन है? मोदी बुचर ऑफ गुजरात है। ये वो जिसने गुजरात में कत्लेआम किया था। मोदी गर्द है जो 10 साल तक अमेरिका एंटर नहीं कर सकता बिकॉज ही वाज ऑन द टेररिस्ट लिस्ट। हिंदी में आपने व्याकरण में पढ़ा होगा रिक्त स्थान की पूर्ति, तो बलोच लिबरेशन आर्मी ने रिक्त स्थान की पूर्ति कर दी और कई ऐसी जगह जाकर वो लोग बैठ गए जहां से अब उनको उठाना, वहां से निकाल फेंकना पाकिस्तानी आर्मी के लिए बड़ा मुश्किल सा हो गया है। कई पाकिस्तानी फौजियों की जान चली गई और कोई ऐसा दिन नहीं जाता जबकि छोटा या बड़ा अटैक ना होता हो पाकिस्तानी फौज पर। बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के नाकों चने चबवा दिए। लोग का भी को सर पैर होता है, ये तो बिल्कुल छिछोरों वाला काम है, वरना गोली खाओ। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मदरसों को भी जो है वो चेक करने की जरूरत है। मैं तो कहती हूँ खैर बंद ही कर दें, लेकिन अगर बंद नहीं कर सकते तमाम मदरसों को तो कम से कम उनको चेक जरूर होना चाहिए कि उनके अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता तब तक समझौता स्थगित रहेगा। इसके साथ ही पाकिस्तान एक के बाद एक ईदड़ भभकी भारत के खिलाफ देखने को मिल रही है। हाल ही में कहा गया है कि अगर समझौते को फिर से बहाल नहीं किया जाता है तो पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करेगा। देखते हैं इस पर मीडिया और लोगों ने क्या कहा और मिलते हैं वीडियो के अंत में। आई थिंक 2 मुसलमान हैं इसमें। अब वो कह रहे हैं जी एपी सेंटर, और ये उन्होंने बात कहाँ की है? अल्जीरिया के अंदर। ठीक है जी, ये अल्जीरिया के अंदर बात की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्जीरिया एक इंपॉर्टेंट मुल्क है और उनको भी पता है इस चीज का, ठीक है जी, कि अल्जीरिया की क्या रेलिवेंस है, अल्जीरिया क्या है, कहाँ पे है, ठीक है जनाब। और ये बातें अब वो कर रहे हैं, मतलब वहां पे बैठ के। अब ये जो डेलीगेशन है, ये डेलीगेशन जाके वहां पे पाकिस्तान को कह रहा है कि जनाब पाकिस्तान तो दहशतगर्दी फैलाता है, पाकिस्तान तो दहशतगर्दी फैलाता है, ये वो कह रहे हैं। पाकिस्तान को उन्होंने लिंक कर दिया है अल-कायदा से। अब मुझे सिर्फ इतना पूछना है कि अगर पाकिस्तान अल-कायदा से लिंक्ड है तो फिर तो मतलब जिसे कहते हैं ना, आपको किसी चीज से भी बंदा लिंक कर सकता है, आपको भी किया जा सकता है। आप देखें अल्जीरिया, जिसे वो कहते हैं ना इम्पोर्टेंट मुल्क इसलिए है बीइंग यू नो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस है। एक तो ये बोलते फ्रेंच पॉपुलेशन है इसकी, जहाँ पे बैठ के ये पाकिस्तान को गालियाँ दे रहे हैं, और तुनीसिया के साथ है और लीबिया के साथ आई थिंक इसका बॉर्डर लगता है, और फ्रेंच आई थिंक यहाँ बोली जाती है, फ्रांस का यहाँ पे किसी दौर में जो है ना, आई थिंक अल्जीरिया इज द सेम कंट्री इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिसको फ्रांस ने मना किया था कि इसको G20 का मेंबर ना बनने दिया जाए या इसको इनवाइट ना किया गया है बलूचिस्तान में, और वहां पे कुछ भयानक गड़बड़ हो गई है। इनका यह कहने का मतलब यह है पाकिस्तानियों का कि भारत ने कुछ करवा दिया बलूचिस्तान में, भारत की वजह से वहां पे ठाठा ठुस ठुस हो गई, भारत की वजह से उन लोगों ने गए और बैंक लूट लिया, ये सब। लेकिन बलोचों का यह कहना है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्लेम्स फुल कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान सिटी। ये बलोच खुद कह रहे हैं और इसको टाइम्स नाउ ने कवर करा है। पुलिस स्टेशन पकड़ लिया, बैंक पकड़ लिए, एंड फुल कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान सिटी। यह है
सुराब, ये दोस्तों यही सुराब है, ये वाला जिसके बारे में बात हो रही है, समझ गए आप? ये सेम चीज है। फाइटर्स फ्रॉम द बलोच लिबरेशन आर्मी BLA have reportedly taken full control of Surab city, the group claimed Friday। तो दोस्तों फ्राइडे ग्रुप ने कंट्रोल ले लिया, आज संडे है तो एग्जैक्टली आज से तकरीबन 2 दिन पहले these people have taken control of Surab city, ऐसा BLA क्लेम कर रहा है, राइट? According to BLA, its forces have seized major government installation including a local bank, the levy station and the police station। यानी कि बैंक को कब्जे में कर लिया है, लेवी स्टेशन को कब्जे में कर लिया है और पुलिस थाने को भी कब्जे में कर लिया है। और जैसा आप देख रहे हैं यहां पे ये बलोच फाइटर्स हैं, ये देखिए साहब बलोच फाइटर्स हैं, और ये सड़क के बीच में अपनी मोटरसाइकिल, अपनी गाड़ियां रोक के लोग खड़े हुए हैं, लोगों की तलाशी ले रहे हैं। यानी कि यहां पे सुराब में पाकिस्तानी आर्मी को जाने से थोड़ी सी झिझक हो रही है। दोस्तों क्वेटा के आसपास भी ये लोग हमला कर चुके हैं BLA वाले, और अब ये और ज्यादा जोश के साथ, और ज्यादा फोकस के साथ, और ज्यादा वेपन्स और इक्विपमेंट के साथ पाकिस्तानी फौजों पर लगातार दर लगातार ये लोग हमला कर रहे हैं। यहां दोस्तों फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर विजिट्स कमांड एंड स्टाफ। चंद लाख पे मुश्तमिल एक निहत्ते लोगों का भी ग्रोह होता तो वो तुम्हारा खून पीता। ये मुमकिन नहीं है, इसलिए ये इस तरह की बातें हैं कि वो रोक लेंगे फलाना करने का मैं सवाल ही नहीं पैदा होता। सरों की फसलें काटेंगे भाई अगर फसलों को नुकसान पहुंचा, इसलिए ये डायलॉग बाजी करता है। आई एम श्योर, मतलब ही कांट बी सो स्टूपिड। इतने बड़े मुल्क का वजीर आजम तो बेवकूफ हो सकता है, लोला हो सकता है, वारदातिया हो सकता है, कहता कुछ करना कुछ, ये वही सारा सियासतदानों का इनका तो होता ही ये कुछ है। लेकिन ये पानी रोकने वाली बात का उसको अंदाजा 100% होगा, क्योंकि इसके लिए कोई बहुत लंबी चौड़ी कॉमन सेंस नहीं चाहिए। प्यासा मरने से बेहतर है कि अपना खून तुम्हें पिला के और तुम्हारा खून राज्य के पीने के बाद हिसाब बराबर हो जाए। ये नहीं होना, ये हो ही नहीं सकता। हम तो लोग ही और तरह के हैं, ये तो कोई मठी किस्म की कौम भी होती तो ये इट्स नॉट पॉसिबल। वो कहने दो उसको जो कहता है, पता नहीं देखो दे इलेक्शन का की बनता है वो लिए सारा मेरा ख्याल है टोपी ड्रामा कर रहे हैं बेचारा। चलो बिल्कुल ठीक है साहब। भारतीय मुसन्निफ और ब्लॉगर अवेश शुक्ला ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जहनियत और सोच अदम बर्दाश्त पर मबनी है। ये दूसरे मजहब और दूसरी ज़बान को बर्दाश्त नहीं करते और तमाम मुसलमानों को दहशत गर्दों से जोड़ते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस तर्जुमान का कहना है कि मुश्किल वक्त में नेपाल और भूटान ने भी भारत का साथ ना दिया। अब ये 2 आईने हैं, एक आपने बताया भारतीय मुसन्निफ और ब्लॉगर हैं, मैं नहीं जानता, उन्होंने दिखाया। दूसरा कांग्रेस जो माँ है इनकी बेसिकली, और बेहतरीन कि हमारी काउंटिंग वैसे ही खराब है। आपको पता है ना कि जैसे IMF वाले जो है इसीलिए हमें $7 बिलियन का बोलकर और एक एक करके देते हैं, इसलिए कि उनको पता है कि अगर एक साथ इनको $7 बिलियन दे दिए तो इनसे तो काउंट ही नहीं किए जाएंगे। ये कभी 4 बोलेंगे, कभी 5 बोलेंगे, कभी कहेंगे 7 लेने के बाद बोलेंगे आपने तो 5 दिए थे। तो इसलिए जो है मुझे लगता है IMF वाले भी जो है वो हमारा इतना भरोसा नहीं करते, नहीं हमारे मैथ्स का इतना भरोसा नहीं करते, हमारी काउंटिंग का इतना भरोसा नहीं करते। इसीलिए शायद वो लोग जो है हमें पैसा एक एक करके यानी कि 1-1 बिलियन करके देते हैं। 7 बिलियन वरना कोई इतनी बड़ी रकम नहीं होती, आपको पता है। 7 बिलियन नथिंग, इट्स पीनट्स। तो लेकिन बात सारी ये कि वो पीनट्स आप दोनों के लिए है ना जिनके पास पैसा है, हमारे लिए तो बहुत बड़ी रकम होती है। लेकिन फिर भी वो हमें एक एक करके देते हैं ताकि हम आराम से काउंट कर सकें, आराम से ले सकें। मतलब कभी 1.2, कभी 1.5, कभी 1.6 ऐसे करके वो जो है पाकिस्तान को पेमेंट करते हैं। और यही हाल वर्ल्ड बैंक का है। सऊदी अरेबिया हमें $3 बिलियन से ऊपर देता नहीं है, और जो UAE है वो 1 या 2 बिलियन से ऊपर नहीं जाता है। न जाने लोगों को ये क्यों लगता है कि हमें जो है वो गिनती 3 या 4 के बाद आती नहीं है। मगर ये जरूर है कि यही हाल हमारा जो है वो जब भारत के साथ हमारा टाकरा हुआ और भारत के साथ हमने जो है वो एक सो कॉल्ड वॉर, जिसको कि मैं झड़पे कहती हूँ, और मेरे सारे पाकिस्तानी दोस्त नाराज हो जाते हैं कि भाई जंग हुई थी हमारी, तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसी कैसी बातें कर रही हो। तो जाहिर है कि उनको खुश करने के लिए भी कहती हूँ हाँ जंग हुई थी, वाकई में ये जंग ही होती है। लेकिन खैर जो भी था वो 4 दिन का था, और उसके बाद जो है वो हमारे यहाँ से कहा गया कभी 1 जहाज गिरा दिया, कभी 2 गिरा दिए, फिर 4 गिरा दिए। प्राइम मिनिस्टर ने 6 गिराए। आर्मी चीफ जो अब फील्ड मार्शल भी बन चुके हैं
उन्होंने जी उनकी तरफ से या DGISPR की तरफ से कहा गया कि 5 गिरे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है जाहिर है कि वो तमाम लोगों के हेड होते हैं, तो अगर प्राइम मिनिस्टर ने 6 गिरा दिए, और आपको तो पता ही है कि प्राइम मिनिस्टर जब कह देते हैं तो वो फिर खुद की भी नहीं सुनते, वैसे उनकी वजह से कोई और भी नहीं सुनता, लेकिन ये अलग बात है कि वो खुद भी नहीं सुनते अपनी। तो जी उन्होंने कह दिया कि 6 गिरा दिए। अब वो सिलसिला चलता जा रहा था, यानी कि जो झड़पें या जो अटैक्स जो थे वो तो 2 दिन में खत्म हो गए, लेकिन उसके बाद जो बातें हैं, उसके बाद जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आज तक चल रही। पाकिस्तानी सांसद सैयद अली जफर ने कुछ दिन पहले सिंधु जल समझौते को लेकर बेचैनी दिखाई थी। उन्होंने कहा था कि अगर संकट का समाधान नहीं किया गया तो बड़ी आबादी भूख से मर सकती है। हमारा 3/4 पानी देश के बाहर से आता है। हर 10 लोगों में से 9 लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा बेसिनों पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं।